तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें जियांग ली को दिखाया जाता है, यानी वही लड़का जो जायू को बहुत सालों से पीछा कर रहा था। फिर वो लिनजिन की तरह चुपके से देख रहा होता है और वो अपने हाथ पे एक ईंट पकड़ के रहता है। वो मन ही मन में कह रहा था कि लिनजिन, मैं तेरे लिए इंतजार कर रहा था। उस दिन जायू को बचाने के लिए मुझे होना चाहिए था, उसके बाद फेम और ब्यूटी दोनों ही मुझे मिलता, और पता नहीं तू कहाँ से आके मेरा सब कुछ अपॉर्चुनिटी छीन लिया। आज मैं तुझे पहले नॉक करूंगा, उसके बाद तेरे दोनों पैर को तोड़ दूंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग ली को जो लिनजिन के पीछे आ गया होता है नॉक करने के लिए, और वह पे जियांग ली मन मन में कह रहा होता है कि चल अब मैं देखता हूँ तू कैसे मेरे औरत को छीनता है। पर जियांग ली जब लिनजिन को हिट करने वाला होता है, अचानक से हमें दिखाया जाता है कि लिनजिन सामने से गायब हो जाता है, और ये देखने के बाद जियांग ली टोटल शॉक हो गया होता है। फिर हम लिनजिन को देखते हैं जो जियांग ली के माथे को पकड़ने के बाद सीधा जमीन पे गाड़ दिया होता है। पर लिनजिन कह रहा था कि तू कौन है? ओ हाँ, तेरे फेस को देखने के बाद मुझे याद आया, तू उसी लड़की के क्लासमेट है ना, और तू मेरे पास स्नेक अटैक क्यों किया? वहीं पे जियांग ली कह रहा होता है कि तूने असल में मेरे फेस पे हिट किया, तूने पहले मेरा क्रेडिट ले चुका है, उसके बाद मेरा ओमेन भी छीन लिया है। वहीं पे लिनजिन कह रहा होता है कि तेरा ओमेन? जियांग ली कह रहा था कि मैं भी जायू के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उस लड़की को बहुत सालों से चेस कर रहा हूँ, पर वो लड़की मेरी तरफ मुड़ के एक बार भी नहीं देखा, यहाँ तक कि तुझे उस लड़की के नाम को भी याद नहीं है, पर वो लड़की तेरी तरफ देखने के बाद ब्लास्टिंग कर रही थी। पर हम लिनजिन को देखते हैं जो जियांग ली को वहीं पे रोक देता है और उसके मुंह पे एक किक मारते हुए कह रहा था कि दफा हो जाए यहाँ से, कचरा कहेगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि स्कूल डांस पार्टी को। वहीं पर हम लिनजिन को देखते हैं जो आ गया होता है, वहीं पर उसके सामने लुओ रहती है। फिर वो कह रही होती है कि लिनजिन तुम यहाँ पे क्यों आए, तुमने तो कहा था कि नहीं आओगे। भाई लिनजिन कह रहा होता है कि क्योंकि आज यहाँ पे बहुत अच्छा शो देखने को मिलेगा। भाई पे लुओ कह रही थी कि अच्छा शो, चलो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, चलो एक साथ डांस करते हैं। फिर हम लिनजिन को देखते हैं जो सीधा लुओ को पकड़ लिया होता है, उसके बाद लुओ के साथ डांस करने लगता है, और ये देखने के बाद लुओ कह रही होती है कि वाह लिनजिन, तुम तो बहुत ही अच्छा डांसर निकला। भाई पे लिनजिन मनी मन में कह रहा था कि क्योंकि मेरे साइड पे जितने सारे एट्रीब्यूट है वो सभी बढ़ चुका है, इससे मेरा बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। उसके बाद हम लिनजिन और लुओ को देखते हैं जो डांस करने लगते हैं, और वहीं पे जितने सारे लोग थे सभी का नजर उन दोनों की तरफ जाता है। तभी तो हमें दिखाया था कि एक लड़की लिनजिन के पास आती है, फिर वो कह रहे थे कि हैंडसम गाय, क्या तुम मेरे साथ डांस कर सकते हो? पर हम लुओ को देखते हैं जो रोकते कह रहे थे कि मुझे माफ कर देना स्कूल गर्ल, हमें अभी भी कंटिन्यू डांस करना है। और तभी हमें दिखाया था कि बहुत सारा लड़कियां आ जाता है लिनजिन के पास, वो सभी कह रही होती है कि सीनियर लिनजिन क्या हम डांस कर सकते हैं, प्लीज हमारे साथ डांस कीजिए ना, ऐसे करके बातें कर रहा होता है। और तभी हमें दिखाया था कि वहाँ पे स्कूल प्रेसिडेंट आ जाता है, वो कह रहा था कि किसी ने कहा है ना कि लिनजिन लोगों को बचाया है। फिर स्कूल प्रेसिडेंट अपने हाथ पे रहे ग्लास लिनजिन को देते हुए कह रहा होता है कि लिनजिन, तुम्हारे जैसा एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हमारे स्कूल को जरूरत है जो हमारे रोल मॉडल बन सके। और हाँ, मेरा नाम जिंगतियांग है और मैं एक स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, वैसे क्या थोड़ा ड्रिंक हो जाए? पर हम लिनजिन को देखते हैं जो उस ग्लास को सस्पिशियस नजर से देखने लगता है। प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि क्या हो गया? भाई पे प्रेसिडेंट के पीछे में एक बंदे को दिखाता है जो कह रहा था कि जब प्रेसिडेंट तुम्हें ड्रिंक करने के लिए ऑफर कर रहा है, क्या तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते? पर हम लिनजिन को देखते हैं जो उस ग्लास को अपने हाथ पे ले लिया होता है, फिर वो कह रहा था कि मैं कैसे ड्रिंक नहीं कर सकता जब प्रेसिडेंट खुद के हाथों से मुझे दे रहा है ड्रिंक करने के लिए। उसके बाद लिनजिन एक ही घूंट पे पूरा ड्रिंक कर लेता है। भाई पे दूसरी तरफ हमें ऑडियंस को दिखाता है जो सामने का नजर देखने के बाद कह रहा था कि वाह बहुत अच्छा ड्रिंक करता है। वहीं पे हम लोगों को देखते हैं जो चिंता करते हुए कह रही होती है कि क्या तुम सही हो? वहीं पे हम स्टूडेंट प्रेसिडेंट को देखते हैं जो एक एविल हंसी हंसता है। फिर प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि क्लासमेट लिनजिन, असल में मैं तुम्हारे साथ स्टूडेंट यूनियन के बारे में पर्सनल कुछ बातें करना चाहता हूँ, मेरे साथ आओ। वहीं पे लिनजिन कह रहा था कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं प्रेसिडेंट के साथ और भी ज्यादा कम्युनिकेट करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें मीटिंग रूम को दिखाया है। तभी लिनजिन को दिखाया था जो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, उसको कुछ महसूस होता है, और वहीं पे उसके पीछे हमें प्रेसिडेंट को दिखाया होता है जो हंसता है। और वहीं पे लिनजिन के सामने हमें जायू को दिखाया है जो बेहोश पड़ा रहता है, और जायू को यहाँ पे देखने के बाद लिनजिन मन में कह रहा था कि ये वही लड़की है ना उस दिन स्विमिंग पूल पे था, और इस लड़की का फेस बहुत ज्यादा रेड है। उसके बाद हम लिनजिन को देखते हैं जो जायू के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि क्या इस लड़की को फेवर है? मेरे सिर पे भी थोड़ा दर्द हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? फिर उसके बाद हम लिनजिन को देखते हैं जो वहीं पे जायू के ऊपर लेट जाता है और वो वहीं पे अपना होश खो बैठता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें स्टूडेंट प्रेसिडेंट को दिखाते हैं जिसके पीछे एक कैमरा चल रहा होता है, और वहीं पे प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि वाह बहुत अच्छी बात है, वीडियो पिक्चर एकदम नॉर्मल है, चलो अब सब कुछ तैयार हो चुका है। उसके बाद प्रेसिडेंट लिनजिन को रूम के अंदर लॉक कर दिया होता है। फिर वो वहां से जाते हुए कह रहा था कि लिनजिन अब इस समय को थोड़ा एंजॉय कर ले, उसके बाद तेरा बहुत अच्छा समय गुजरने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हमें अवार्ड सेरेमनी के स्टेज को दिखाए थे। वहीं पे दिखाते कि बहुत सारे लोग खड़ा हुआ होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि अरे अवार्ड कब देगा, ये कब स्टार्ट होगा? तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को जो स्टेज पे आ गया होता है, फिर वो कह रहा होता है कि सभी शांत हो जाओ, लिनजिन अभी यहाँ पे आने वाला है। वेल अब ऑलमोस्ट समय हो चुका है। भाई प्रेसिडेंट मनी मन में कह रहा होता है लिनजिन के ऊपर मेडिसिन का इफेक्ट ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। फिर प्रेसिडेंट कह रहा था कि लिनजिन हमारे पीछे स्क्रीन की मदद से अपना स्पीच देने वाला है, तो सभी बिग स्क्रीन की तरफ देखो। भाई मैं ऑडियंस को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है। तभी हम लुओ को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर वो कहते हैं कि हाँ ये कैसे हो सकता है? हमें बिग स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि एक लड़का और एक लड़की अपना फ्यूचर बना रहा होता है,
और बेबी से इस तरह की आवाज आती है, कम ऑन बेबी या। तभी ऑडियंस में से एक बंदा प्रेसिडेंट को कह रहा था कि चेयरमैन पीछे देखिए। प्रेसिडेंट जब पीछे मुड़ के देखता है, जो अपना एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है कि ओ माय गॉड लिंसन, तुम क्या कर रहे हो, ये एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है, मुझे पता है कि तुम रोमांटिक हो पर तुम इस तरह के काम नहीं कर सकते। भाई पे ऑडियंस में से एक लड़की कह रही होती है कि कितना डिस्गस्टिंग है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है हमें जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम पे जाना चाहिए और उसे पकड़ना चाहिए, ये कितना ज्यादा एनोइंग है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि मुझे पता था कि लिंसन इस तरह के इंसान है। फिर भाई पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सब एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हमारे यंजन यूनिवर्सिटी पे लिंसन के जैसा कामबाग इंसान हम सहन नहीं कर सकते। हमें दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को दिखाता है जो सामने का नजारा देख रहा होता है और फिर वो अपना एक डेविल हंसी हंसते मन ही मन में कह रहा था कि ये फीलिंग्स यही चाहिए मुझे। हजारों लोग मेरे जैसे प्रेसिडेंट के साथ रहेगा और दूसरों के खिलाफ बातें करेगा। क्या फीलिंग्स है चिट्टी को इस तरह से कुचलना। पर तभी हम देखते कि अचानक से वहीं पे लिंजिन आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है ऐसा लगता है मैंने अच्छा कुछ मिस कर दिया। और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद प्रेसिडेंट तो टोटली शॉक। भाई पे लिंजिन कह रहा होता है मैं कुछ समय के लिए टॉयलेट पे गया था, यहाँ पे इतने सारे लोग बिजी क्यों हैं? ओ प्रेसिडेंट तुम मुझे देखने के बाद इतना ज्यादा डरे हुए क्यों हो? भाई पे मैं प्रेसिडेंट को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, उसके शरीर से पसीना आ रहा होता है और फिर वो अपने कांपती आवाज में कह रहा था कि तुम अगर यहाँ पे हो तो वहां पे कौन है? लिंजिन कह रहा था कि मुझे कैसे पता, जब प्रेसिडेंट खुद के हाथों से ये प्रोग्राम अरेंज किया है। तभी हमें दिखाया था कि स्क्रीन पे पूरे वीडियो को क्लियरली दिखाया था। ये देखने के बाद पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी कह रहा था कि अरे देख वो इंसान तो कुछ अलग ही निकला, वो इंसान तो लिंजिन नहीं है। फिर हमें दिखाया था कि वो वीडियो में इंसान कोई और नई जंग लियो होता है। फिर वो एक डॉल को पकड़ के रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या ये कंफर्टेबल है? जाई अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे है ना, तुम बीच फाइनली हॉनेस्ट हो। भाई पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो सामने वीडियो को देख रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ये इंसान कौन है? भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे मुझे याद है इस बंदे का नाम जियांग ली है और ये बंदा भी जाई को बहुत सालों से पीछा कर रहा है। भाई पे हम लिंजिन को देखते हैं जो 10 मिनट के पहले से इनको याद करने लगता है। भाई पे लिंजिन बेहोश पड़ा रहता है। तभी उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है होस्ट के साइड पे लाभ पॉइजन डिटेक्ट किया गया है, तो आपके सर पे एंटी पॉइजन स्किल एक्टिवेट किया जा रहा है। आपके साइड पे ये लाभ पॉइजन टोटली एलिमिनेट कर दिया गया है और अब इस स्किल को आप फिर से 12 घंटे के बाद यूज कर सकते हैं। फिर लिंजिन खड़ा हो जाता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है कि एक अनकॉन्शियस गर्ल, एक ऑन कैमरा और एक बंद दरवाजा। फिर लिंजिन जाई को ऊपर उठा लिया जाता है। उसके बाद वो रूम के दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर निकल के आता है। भाई लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है कि मेरे लेवल 3 पावर के सामने ये बंद दरवाजा पेपर के जैसा है, मैं आसानी से तोड़ सकता हूँ। फिर लिंजिन जाई को बाथरूम के अंदर लेके आ गया होता है। भाई वो मन ही मन में कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इस लड़की को बहुत ज्यादा ड्रग दिया गया है, वो अभी नहीं उठने वाला है। उसके बाद लिंजिन बाहर है जियांग ली को देखने के लिए। वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है ये बंदा एक्टिंग पोजीशन के लिए अभी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, ये कोमा में है फिर भी बहुत ही अच्छा खासा एक्टिंग कर लेता है। फिर लिंजिन जियांग ली को वही रूम के अंदर लेके आ गया होता है और उसको वही जगह पे लेटा दिया होता है। फिर वो कह रहा था कि ये एक्टर सही जगह पे है, अब समय आ चुका है ये ड्रिंक पिलाने का जिसपे ड्रग है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि लिंजिन जियांग ली को ड्रिंक पिला दिया होता है। फिर वहीं पे उसके ऊपर एक डॉल को रख दिया होता है। फिर लिंजिन कह रहा होता है एकदम सब कुछ सही पोजीशन पे है, अब समय आ चुका है फन शुरू होने का। सीन प्रेजेंट पे आता है। हमें लिंजिन को दिखाता है जो प्रेसिडेंट के कांधों पे हाथ रखते हुए कह रहा था कि इस स्क्रीन पे जो इंसान है बहुत ही अजीब है, एक प्लास्टिक डॉल को भी नहीं छोड़ा। पर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, मैंने खुद के आंखों से देखा कि तूने जाई के ऊपर गिरा। भाई पे लिंजिन कह रहा था कि ओ क्या तो खुद ही खुद को एक्सपोज करना चाहता है। भाई पे दूसरी तरफ हमें ऑडियंस को दिखाता है जो प्रेसिडेंट की ये बातें सुनने के बाद सभी चौंक गया होता है और सभी के शरीर से पसीना आ रहा होता है। भाई पे हम लिंजिन को देखते हैं जो प्रेसिडेंट को कह रहा था कि कम ऑन चल मुझे पता, तूने कैसे देखा कि मैं उस लड़की के ऊपर गिरा? तूने तो अभी बहुत सारे बातें किया, अब चुप क्यों है? पर तभी समय दिखाया था कि भाई पे एक इंसान आ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और इस इंसान के यहाँ पे देख के भाई पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी कह रहा था कि अरे ये तो डायरेक्टर सॉन है। भाई पे हम डायरेक्टर सॉन को देखते हैं जो सीधा लिंजिन के पास आ जाता है। फिर वो लिंजिन को चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम स्टूडेंट यूनियन से भी नहीं हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को क्वेश्चन करने का? क्या ये नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट गलत इंसान को याद किया? और ये बातें सुनने के बाद लिंजिन कह रहा था कि ओ गलत इंसान, तो तुम मेरे साथ कैसे आर्ग्यू कर सकते हो जब उसने खुद के आंखों से देखा कि मैंने जावी के ऊपर गिरा था। पर हम डायरेक्टर सॉन को देखते हैं जो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट बहुत ही हार्ड वर्किंग है और आप जो कुछ भी हासिल किया है वो कड़ी मेहनत के साथ हासिल किया है, वो तुम्हारे जैसा स्टूडेंट नहीं है, तुम एक व्हाइट आइड उल्फ हो। ना ही तुम प्रोग्राम के शेड्यूल के हिसाब से कॉन्फ्रेंस पे स्पीच दिया, उसके ऑपोजिट तुमने प्रेसिडेंट के ऊपर झूठा आरोप लगाया जिसके बाद तुम प्रेसिडेंट को बदनाम करना चाहते हो। तुम्हें जरूर पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसके बाद तुम्हें सारे स्टूडेंट और टीचर को एक्सप्लेन करना होगा। डायरेक्टर सो की ये बातें सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है जो पहले तो चुप रहता है। तभी अचानक से बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है हाँ इतना बड़ा क्राइम
करने के बाद वो यहाँ से सही से कैसे निकल सकता है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं प्रेसिडेंट के लिए खुद को ऑर्थोलेस महसूस कर रहा हूँ। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि लिंजिन को जरूर ये स्कूल ड्रॉप आउट करना ही होगा। उसके बाद वहाँ पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा था कि हाँ स्कूल ड्रॉप आउट करना होगा, लिंजिन को स्कूल ड्रॉप आउट करना ही होगा। वहीं पे हम ऑडियंस पे लुओ को देखते हैं जो सभी को कह रही होती है कि तुम सभी के साथ क्या हो गया है। हम सभी तो क्लियरली देख पा रहे हैं कि प्रेसिडेंट लिंजिन को बदनाम करना चाहता है। और वहीं पे हमें सभी ऑडियंस को देख रहे थे जो लोगों के एक भी बातों को सुन नहीं रहा होता है, वो सभी एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा था कि लिंजिन को ड्रॉप आउट करना ही होगा, लिंजिन को स्कूल ड्रॉप आउट करना ही। हमें दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं जिसके पीछे प्रेसिडेंट रहता है, वो एक डेविल फेस बनाते हुए लिंजिन को कह रहा था कि धीमी आवाज में, ये डायरेक्टर सान मेरे साइड पे है, ऑडियंस पे जितना सारा स्टूडेंट है, स्कूल यूनियन पे जितना सारा स्टूडेंट है, वो सभी मेरे साइड पे है, तू अब मेरे साथ कैसे फाइट कर सकता है। फिर प्रेसिडेंट चिल्लाते सभी को कह रहा था कि सभी लिंजिन को पकड़ लो, अब हम उसे डिसिप्लिन सिखाने वाले हैं। फिर हम दो बंदे को देखते हैं जो लिंजिन को पकड़ लिया होता है, पर हम देखते हैं कि लिंजिन को वो दोनों हिला ही नहीं पा रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो लिंजिन के मुंह पे पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पे प्रेसिडेंट कह रहा था कि लिंजिन हाँ मुझे यही चाहिए और भी ज्यादा रेसिस्ट कर, तभी जाके तो मुझे रीजन मिलेगा तुझे पंच करने के लिए। पर तभी जैसे हमें दिखा था कि प्रेसिडेंट के मुंह को कोई पकड़ लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं लिंजिन होता है, वो प्रेसिडेंट के मुंह को पकड़ के ऊपर उठा दिया होता है। वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है इतना जल्दबाजी का क्या बात है, अभी तो मेन इवेंट शुरू होने वाला है। वहीं पे मैं दूसरी तरफ डायरेक्टर सान को दिखाते हैं जो सामने का नजारा देखने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि इस बास्टर्ड ने किसी को हिट किया है, सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से आओ और उस बास्टर्ड को पकड़ लो। फिर हम दोनों सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो लिंजिन के ऊपर अटैक करने जाता है, पर तभी अचानक से दिखाया कि कोई चिल्लाते हुए कह रहा था कि वहीं पे रुक जाओ। वो सभी जब पीछे मुड़ के देखता है, दिखाया था एक बुढ़ा रहता है और उसे देखने के बाद सभी कह रहा था कि हेडमास्टर। भाई पे डायरेक्टर सान कह रहा था कि प्रिंसिपल आप यहाँ पे क्यों आए। भाई पे हेडमास्टर कह रहा था कि हाँ अगर मैं लेट आता तो ये पूरा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। भाई पे हम डायरेक्टर सान को देखते हैं जो कह रहा था कि एकदम सही कहा। फिर वो लिंजिन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि ये जो स्टूडेंट है वो हमारे स्कूल के रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहता है, हमें इस स्टूडेंट को हमारे स्कूल से निकाल देना चाहिए। पर हम हेडमास्टर को देखते हैं जो डायरेक्टर सान को पीटते हुए कह रहा था कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ ये सब बातें करने का, तेरे जैसे एक गंदे टीचर हमारे स्कूल की जरूरत नहीं है। भाई पे हमें दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को देखते हैं जो प्रिंसिपल को कह रहा होता है कि प्रिंसिपल ऐसा लगता है कि आपने कुछ मिस्टेक किया है, असली कल्पित तो लिंजिन है और डायरेक्टर सान मुझे मदद करने के लिए यहाँ पे आया है। और तभी हमें दिखाया था कि प्रिंसिपल के साइड पे जो बंदा रहता है वो सीधा प्रेसिडेंट की छाती पे किक मारते हुए कह रहा था कि तुझे यहाँ पे बातें करने का कोई जगह नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। वही भी हम डायरेक्टर सान को देखते हैं जो प्रिंसिपल को कह रहा था कि प्रिंसिपल आप उसे ऐसे किक नहीं मार सकते, वो फैमिली के यंग मास्टर है, उसका फादर हमारे स्कूल पे बहुत ही बड़ा अमाउंट डोनेट करता है। पर हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो डायरेक्टर सान को अपने डांडा से मारते कह रहा था कि चुप हो जाओ वहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टर सान के सामने मिस्टर फेंग और लिंजिन आता है। वही मिस्टर फेंग कह रहा होता है कि डायरेक्टर सान ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। और मिस्टर फेंग को यहाँ पे देखने के बाद हमें डायरेक्टर सान को दिखाते हैं शॉक हो गया होता है। फिर वो कहते हैं कि आप मिस्टर फेंग है। उसके बाद हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो लिंजिन को ऑडियंस के सामने लाते हुए सभी ऑडियंस को कह रहा होता है कि अब मैं अनाउंस करने वाला हूँ जिंगतियांग और डायरेक्टर सान मिलके एक बहुत ही गंदा गेम खेला है जो हमारी यंजन यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन बर्बाद कर चुका है और आज उन दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पर किस्मत से हमारे यंजन यूनिवर्सिटी के अंदर लिंजिन के जैसा एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है जो हमारे यंजन यूनिवर्सिटी पर रहे कैंसर को दूर करने के लिए और हमारे स्कूल को शांति लाने के लिए मदद किया है। और गाइज यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके जल्दी से फॉलो करो, फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो और यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।